सारी दुनिया में जिसने समाज के एक वर्ग, जिसे युवा वर्ग कहते हैं, को सादा और पारंपरिक और धार्मिक जीवन शैली से दूर कर दिया है। जो ये साफ कहता है, हमें ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं, विज्ञान सब समझा देता है। आज का यह विषय कोई साधारण विषय नहीं, यह वह वाक्य है जो आज के समय की पीढ़ी, जो दुनिया की रंगीनियों में खोई है, जो अपने दिन रात कहाँ खर्च करती है, कुछ पता नहीं। अक्सर का ये हाल हो चुका है। हंसी मजाक, मोबाइल पर अनावश्यक समय बर्बाद करना, यार दोस्तों के साथ मिलकर छोटे छोटे ग्रुप बनाकर या कभी अकेले ही गेमिंग की दुनिया में कभी इस गली, कभी उस गली, कभी इस दरवाजे, कभी उस दरवाजे समय गुजरता है। और अगर बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति कुछ समझाए भी तो उल्टा उसी के साथ कौतूहल करने में लग जाते हैं। क्या अंकल, किस दौर में, आज के दौर में भी भला ईश्वर जैसी किसी पारलौकिक शक्ति की आवश्यकता भी बाकी रह गई है, जहां विज्ञान सब कुछ समझा देता है? यह सवाल सुनने में आधुनिक है, बुद्धिमान लगता है और सवाल करने की ताकत उठाता है, जिससे किसी को इनकार नहीं। आज के समय में विज्ञान ने वास्तव में अद्भुत प्रगति की। एक समय वो था जब इंसान प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर था, वहीं आज विज्ञान ने उसे प्रकृति पर काफ़ी हद तक नियंत्रण करना सिखा दिया। विज्ञान की सहायता से मनुष्यों ने अनेकों आविष्कार किए, जिससे जीवन अधिक सरल और सुविधाजनक और सुरक्षित हुआ। फिर चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो या परिवहन के क्षेत्र में हो या दूरसंचार के क्षेत्र में हो या साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, लगभग हर क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति की। जैसे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और उपग्रहों ने दुनिया को एक छोटे से गांव में बदल कर रख दिया। इसलिए कहा जा सकता है, वर्तमान समय में विज्ञान मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। पर विज्ञान खुद क्या कहता है? क्या यह कथन सच है या सिर्फ अधूरा सच? आज हम न भावनाओं से बात करेंगे, न डर से, बल्कि तर्क, दर्शन और धार्मिक दृष्टि से इस वाक्य को समझेंगे। सबसे पहले ईमानदारी से मान लेते हैं, विज्ञान ने अद्भुत प्रगति की है। विज्ञान ने ब्रह्मांड की संरचना समझाई है। विज्ञान ने जीवन के विकास की प्रक्रिया बताई है। लेकिन विज्ञान खुद क्या कहता है? विज्ञान कहता है, मैं यह बताता हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। विज्ञान यह नहीं कहता, मैं यह बताता हूँ सब कुछ है ही क्यों। यह फ़र्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही पूरा विवाद है। यहाँ एक बुनियादी अंतर समझना ज़रूरी है। व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन और अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस। मिसाल के लिए, गुरुत्वाकर्षण बताता है ग्रह क्यों घूमते हैं, लेकिन यह नहीं बताता गुरुत्वाकर्षण क्यों मौजूद है। बिग बैंग बताता है ब्रह्मांड कैसे फैला, लेकिन यह नहीं बताता कुछ था ही क्यों, कुछ भी क्यों नहीं। जब कोई कहता है विज्ञान सब समझा देता है,
तो यह कथन कोई वैज्ञानिक कथन नहीं। क्यों? क्योंकि यह प्रयोग से सिद्ध नहीं, यह मापने योग्य नहीं, यह खुद एक विश्वास है। यानी ईश्वर को नकारने वाला भी किसी न किसी विश्वास पर खड़ा है। बस फर्क इतना है, एक अपने विश्वास को विश्वास मानता है और दूसरा उसे विज्ञान कह देता है। अक्सर कहा जाता है ईश्वर तो गॉड ऑफ द गैप्स में है, जबकि इस्लाम इस बात को पूरी तरह से नकारता है। इस्लाम यह कभी नहीं कहता हमें नहीं पता इसलिए अल्लाह है, बल्कि ये कहता है तुम जानो या ना जानो, अस्तित्व अल्लाह पर टिका है। क्या वे बिना किसी कारण के पैदा हुए या वे स्वयं अपने पैदा करने वाले हैं? यह अज्ञान का नहीं, तर्क का प्रश्न है। सूरह तूर आयत नंबर 35। कहा जाता है कि ईश्वर जोड़ना अनावश्यक है, जबकि इस्लाम कहता है अगर सब कुछ यानी हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, तो अंत में एक ऐसा अस्तित्व चाहिए जो अनिवार्य हो, जिसे होने के लिए किसी के कारण की ज़रूरत ना हो। इस्लाम उसे कहता है अल्लाह समद, यानी जिस पर सब निर्भर हो। यह जटिलता नहीं, बल्कि तर्क की पूर्णता है। अब सबसे गहरा सवाल ये है, अगर ईश्वर अनावश्यक है तो अन्याय गलत क्यों है? सच बोलना अच्छा क्यों है? बलिदान महान क्यों लगता है? अगर सब कुछ जैविक है तो नैतिकता सिर्फ सामाजिक समझौता है, शक्ति का खेल है। लेकिन इंसान का दिल इसे नहीं मानता। कुरान कहता है और उसने आत्मा को संतुलित किया और उसे उसकी बुराई और भलाई समझा दी। सूरह शम्स आयत नंबर 7-8। यानी नैतिकता डाल दी गई, बनाई नहीं गई। तो सच क्या है? विज्ञान आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं। ईश्वर विज्ञान का विकल्प नहीं, ईश्वर अस्तित्व का आधार है। इसलिए सही कथन यह नहीं हमें ईश्वर की ज़रूरत नहीं, बल्कि यह है विज्ञान हमें बताता है दुनिया कैसे चलती है और ईश्वर बताता है दुनिया चल ही क्यों रही है। ईश्वर को नकारना आसान है, लेकिन अस्तित्व के प्रश्न से भागना बुद्धिमानी नहीं। अल्लाह कोई गैप नहीं भरता, वह उस सवाल का जवाब है इसे विज्ञान पूछ ही नहीं सकता। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझ लिए इसका मकसद पूरा होगा।